आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखपुर के भटा विकासखंड अंतर्गत पिपरी गांव में आज गुरु गोरखनाथ आयुर्वेद विश्वविद्यालय के ओपीडी का शुभारंभ किए। उन्होंने पूरे ओपीडी व विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान ओपीडी में नैनिहालों का अन्नप्राशन भी किए। उसके बाद सरकार के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वितों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने जन समूह को संबोधित करते हुए एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने आयुष हेल्थ टूरिज्म पर जानकारी दी। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया की देश अपना निवेश करने जा रहे हैं। जो प्रस्ताव आए हैं उसके अनुसार यूपी में 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है, जिससे 95 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलने के अवसर आ रहे हैं। आप आगे चली जाओ आगे। हाँ अच्छा ये भी भाई अरे इधर देखो इधर भाई आगे नहीं मोबाइल अच्छा ले लो देखो परम क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से अपने द्वारा चलाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लाभार्थियों को अपने कर कमलों से उनका प्रमाण पत्र देकर के उन्हें आच्छादित करें, अपना वरद हस्त उन्हें प्रदान करें। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे कृषि विभाग योजना के लाभार्थी श्री जामिन अली जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से NMFS पंप सेट के लिए प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए तत्पश्चात श्री बाबूलाल जी प्रधानमंत्री कुसुम योजना सोलर पंप, कृषि विभाग के ही अगले लाभार्थी श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी इन सीड योजना सुपर सीडर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए इसके पश्चात श्री सुरेश सिंह जी SMAM योजना चौक क्वार्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए तत्पश्चात रामेश्वर प्रसाद जी फर्म मशीनरी मैन इन सीड योजना के अंतर्गत। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी हेमवती जी प्रधानमंत्री आवास योजना का चाबी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए ज्ञानती देवी जी प्रधानमंत्री आवास योजना। आप तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित करें। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे गुड्डी जी प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, उधर बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, नेपाल के सभी लोगों को, बिहार के लोगों को, सबको गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आना होता था। लेकिन आपने अच्छी सरकार चुनी और केंद्र में मोदी जी ने अपना आशीर्वाद दिया। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज
परिणाम क्या है? गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो बंदी के कगार पर था, उसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना हो गई। गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो गई। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य प्रारंभ होने वाला है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। संत कबीर नगर में भी हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथ के माध्यम से जहां आगे बढ़ रही है, वहीं साथ ही साथ परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुष के माध्यम से भी हम लोगों को आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा सकें। इसके लिए महसूस किया गया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जो वास्तव में आयुष की धरती है, क्योंकि आयुष की धरती थी इसलिए भगवान को और सभी ईश्वरीय अवतारों को बार बार इस धरती पर आना पड़ा, इसलिए एक विश्वविद्यालय इसका बनाया जाए। और भाइयों बहनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को, भारत की चिकित्सा पद्धति को, दुनिया की परंपरागत जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की पद्धतियां हैं, इसे आगे बढ़ाने के लिए यह विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में स्थापित हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पे ओपीडी का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। ओपीडी प्रारंभ हो गई है, यानी अब यहां पे मरीज देखे जाएंगे और बहुत शीघ्र जब भवन तन करके तैयार होंगे अगले 6-8 महीने में, तो यहां पर आयुर्वेद की पद्धति से, होम्योपैथ की पद्धति से, यूनानी पद्धति से, सिद्धा की पद्धति से, योग और नेचुरोपैथी की पद्धति से उपचार की बेहतरीन सुविधा भी देने का एक कार्य यहां से प्राप्त होने वाला है। एक तरफ आरोग्यता का कार्य और दूसरी तरफ इसका लाभ क्या होने वाला है? 2 प्रकार के लाभ होंगे। एक, आयुष पद्धति से किसानों को, आम नागरिक को जोड़ने के लिए क्या कार्य होगा? कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इस आसपास के क्षेत्र में उगती हैं, उसका कलेक्शन यहां के नागरिकों के द्वारा होगा, तो उनकी अतिरिक्त आय होगी। खेत में अगर हर्बल पद्धति से आप खेती करना प्रारंभ करेंगे और हर्बल खेती करना प्रारंभ करेंगे, तो उसका परंपरागत धान, गेहूं से ज्यादा दाम आपको मिलेगा और उसका सेंटर या आयुष विश्वविद्यालय बनेगा, जहां पर किसान अपने उपज को लेके आएगा या खरीदेगा और किसान को उसका कई गुना दाम देगा। किसान के जीवन में खुशहाली आएगी, अनेक नौजवानों को उसके साथ, रोजगार के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यही नहीं, जब विश्वविद्यालय यहां पे पूरी तरह काम करने लग जाएगा, तो अगल बगल बहुत सारे लोगों को नौकरी, रोजगार और साथ साथ अपना व्यवसाय करने का भी एक अवसर प्राप्त हो जाएगा। यानी एक विश्वविद्यालय सैकड़ों लोगों के लिए नौकरी और रोजगार तो लेके आता ही है, हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का एक कारक बन जाएगा। कहीं पे लोग आयुर्वेदिक पद्धति से जड़ी बूटियों को उगाने का काम करेंगे, औषधीय पौधों, औषधीय खेती करना प्रारंभ करेंगे। कहीं पर उन्हें व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होगा, किसी को दुकान लगाने का अवसर प्राप्त होगा, किसी को आयुष विश्वविद्यालय में नौकरी की सुविधा उपलब्ध होगी। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, अभी हम लोगों ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। पूरी दुनिया आज उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर निवेश करने की इच्छुक है। पूरी दुनिया में आ रही है। यानी जितने प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, 33.5 लाख करोड़ का
इससे मालूम है कितने लोगों को नौकरी मिलने वाली है। 95 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की संभावना इससे बन पाएगी। आप अनुमान कर लीजिए, यूपी के नौजवानों को पहले नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाना होता था, दूसरे देशों में जाना होता था, और आज जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही कार्य मिलेगा, उनको फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तब अन्य क्षेत्रों से, अन्य देशों से लोग भाग करके उत्तर प्रदेश में आएंगे और फिर कहेंगे कि साहब यहाँ के नौजवान को हम भी देखना चाहते हैं, अच्छा कार्य कैसे होता है। ये आबादी, युवा ताकत हमारी, युवा ऊर्जा है, ये प्रतिभा है हमारी। इसका बेहतर उपयोग समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए करना है। इसे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है, अच्छा प्रशिक्षण देना है, इसके स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करना है, और इसके लिए हर एक संस्था को जुड़ना पड़ेगा अन्नदाता किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, नागरिकों के साथ। सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मेरा ये मानना है ढेर सारी संभावनाएं इसके माध्यम से हम विकसित कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। अब कोई जनपद ये नहीं कह सकता कि हमारे जनपद में निवेश नहीं हो रहा है। हर एक जनपद में हम लोग ये देने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, विकास समान रूप से प्रदेश के अंदर हर एक जगह होने जा रहा है। इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर यहां पे ओपीडी का जो कार्य कल से प्रारंभ हो जाएगा, मैं यहां के लिए आयुष विभाग को, माननीय कुलपति जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आयुष विश्वविद्यालय नवंबर दिसंबर तक बन करके तैयार हो। धन्वंतरी जयंती के अवसर पर प्रयास होना चाहिए कि हम आयुष विश्वविद्यालय के मुख्य भवन को भव्य रूप में देख सकें, क्योंकि भगवान धन्वंतरी की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश ही है।